नमस्कार, मैं दीपक चौरसिया इस वक्त मौजूद हूँ अहमदाबाद में और हूँ शुभम भजिया हाउस में। ये देख सकते हैं आप शुभम भजिया हाउस, ये अहमदाबाद में स्थित है और एक बहुत ही प्रसिद्ध चाय की दुकान है। और भजिया हाउस इसे क्यों कहा जाता है, यहाँ पर पूछते हैं, क्योंकि राहुल गांधी को भी गुजरात का खाना बहुत पसंद है। आइए मैं दिखाता हूँ कि गुजरात में सुबह नाश्ते में खाया क्या क्या जाता है। दक्षाबेन मोदी हमारे साथ है, इस शुभम भजिया हाउस की ऑनर है ये। दक्षाबेन, आपसे जानना चाहता हूँ, ये क्या सजा रखा है जो राहुल गांधी को बहुत अच्छा लगता है? मुझे भी अच्छा लगता है और मैं भी रोज यही खाता हूँ। खमण है, वाटी दाल का खमण है और पत्तरवेलिया है, पात्रा बोलते हैं उसको। पात्रा, ये उसके अरबी के पत्ते के साथ बनाया, अरबी के पत्ते के। और ये क्या है? भजिया। ये मेथी के पकौड़े हैं। और ये क्या है? पापड़ी है। ये पापड़ी है। फाफड़ा नहीं बनाते आप? फाफड़ा और फाफड़ी में क्या अंतर होता है? फर्क होता है। बड़े साइज का। हाँ, वो बड़े साइज का। मुझे ये बताइए, ये क्या है? ये मिर्ची है। ये मिर्ची है। ये देखिए मिर्ची, ये मिर्ची कुछ नेताओं को बड़ी तेज लगेगी और कुछ नेताओं को बहुत मीठी, क्योंकि ये मिर्ची यहाँ के खाने की विशेषता है। और मैं आपको ये बता दूं कि राहुल गांधी कह रहे हैं जो गुजराती अचार, उसमें गुजराती मिर्ची का अचार भी बेहद फेमस है। आगे हम बात की शुरुआत करते हैं कि आखिरकार अहमदाबाद के इन चुनावी मुद्दों के अंदर, इन चुनावी वादों के अंदर और अहमदाबाद की फिजा पर इस वक्त क्या हाल है। कल 89 सीट्स पर पोलिंग होना है। ये 89 सीटें अहमदाबाद की नहीं है, अहमदाबाद से दूर की है। यहाँ पर 14 तारीख को पोलिंग है, लेकिन राजनीतिक माहौल यहाँ का बिल्कुल गर्म है। दक्षाबेन, आप बताइए मुझे, आपको क्या लगता है क्या होने वाला है इलेक्शन में? आपको लगता है कि 22 साल में यहाँ पर विकास हुआ है? विकास ज्यादा हो गया है, मोदी साहब ने ज्यादा विकास कर दिया है। आपको लगता है? हाँ। और आपको क्या लगता है, इस बार भी आप क्या करेंगे? आप विकास का हाँ, आप यही मान के चल रहे हैं? मोदी साहब आपको नहीं लगते विकास पागल हो गया है? नहीं, बरोबर है। बरोबर नहीं है? बरोबर है। विकास पागल हो गया है? पागल नहीं हुआ। पागल नहीं हुआ, विकास पागल नहीं हुआ। तो यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात निकलती हुई, आप मुझे बताएं, महिला बहुत बड़ा मुद्दा है, 50% पॉपुलेशन होती है। आपका क्या नाम है और क्या करती हैं? मैं हाउस वाइफ हूँ। रूपा पटेल जी, आपको घर का खर्चा चलाना पड़ता है। आपको लगता है महंगाई बढ़ी है फिर से कि नहीं बढ़ी? बढ़ी तो है, लेकिन उतनी भी नहीं कि जैसे आप बोल रहे हो कि हर चीज का दाम बढ़ रहा है, तो फिर थोड़ा बहुत तो प्लस माइनस हो गई। जैसे माहौल बदलेगा वैसे प्लस माइनस होता ही रहेगा, तो फिर उसमें मोदी जी का क्या कसूर है और उसमें ये क्या है? आपको लगता है कि ये भी एक मुद्दा है कि मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, वो देश की शान है, इसलिए गुजरातियों को यहाँ पर तो खासकर मोदी जी को वोट करना चाहिए? नहीं, गुजरात मोदी जी को वोट करना चाहिए, गुजरात की इसीलिए नहीं, वो अच्छे प्रधानमंत्री इसीलिए करना चाहिए। इसीलिए करना चाहिए। आपको क्या लगता है? उन्होंने जो विकास किया है वो विकास पूरे देश के लिए किया है, गुजरात के लिए सबसे ज्यादा किया है। जैसे महिला सशक्तिकरण किया है, उसमें आप देखो तो महिलाओं जो पीछे थी उसको आगे लाके उसको सशक्त बनाया है हमको। और सारे विकास में उन्होंने महिलाओं को साथ में लेके सारे काम वैसे ही किए हैं, जैसे महिलाओं को पीछे छोड़ नहीं दिया है, आगे रखा है और साथ में लेके चल रहे हैं। अच्छा, आपको क्या लगता है, किसको यहाँ लगता है कि मोदी जी का पलड़ा भारी नहीं है? कोई ऐसा आदमी है जिसको लगता है? आपको लगता है कि मोदी जी का पलड़ा भारी नहीं है, या जो बहनें बात बोल रही हैं उससे आप अंतर रखते हैं? क्यों अंतर रखते हैं? क्योंकि जब से प्रधानमंत्री बने, प्रधानमंत्री तो पूरे इंडिया को नहीं संभाल सकता, संभालता है मुख्यमंत्री। कांग्रेस के राज में आज तक कभी 100 रुपए 120 रुपए टमाटर नहीं हुए। जब से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने, जो नीचे के मंत्री है वो अकेला क्या करेंगे? पूरे देश को थोड़ी संभाल सकता। महंगाई तो है ना, किसान लोग मर रहे, आत्महत्या कर रहे, कांग्रेस राज में भी कर रहे थे, अभी भी कर रहे। अगर नरेंद्र मोदी पूरे हिंदुस्तान को संभालते थे तो किसान लोग आत्महत्या क्यों करते थे? जब से जीएसटी लागू किया है, नोटबंदी तक ठीक था, जीएसटी में कितने, गुजरात में कितने व्यापार, कई भी अच्छे काम हुए ना, कई अच्छे काम भी हुए। भारत की इज्जत बढ़ी है दुनिया के अंदर, सर्जिकल स्ट्राइक हुआ है, डिनोटिफिकेशन हुआ है, जीएसटी आया है, ये आर्थिक सुधार के कदम ये हुआ है। नोटबंदी तक ठीक था, जीएसटी लागू में मीडियम लोग मर गए, व्यापारी लोग आज गुजरात में दिवाला निकाल के आज उनका जीना आराम हो गया व्यापारियों का। आपका क्या तर्क? कुछ नहीं हुआ है, जीएसटी में ऐसा कुछ नहीं हुआ है। जो ईमानदार व्यापारी है उनको राहत मिली है, उनको काम करने में आसानी हुई है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जिसको टैक्स भरना है उसमें उसको कोई दिक्कत नहीं है। बहुत अच्छा प्रोविजन है, इसको लागू कंटिन्यूस रखना चाहिए।
हम और लॉन्ग टाइम के लिए देश के लिए बहुत हितकर है। अलग अलग फॉर्म थे, सी फॉर्म थे, अलग अलग टैक्स थे, अलग अलग प्रकार के टैक्स थे, एक ही टैक्स हो गया, एक देश एक टैक्स हुआ, उसकी वजह से करप्शन कम हो गया और सरल थोड़ा नया काम होता है तब सुधार होता है, लेकिन सुधार होने के बाद ट्रांसपोर्ट वाले जीएसटी लागू होने से चोरों को एक रास्ता मिल गए। ट्रांसपोर्ट वाले डबल भाड़ा लेके बिगर जो सही बिजनेस कर रहे हैं इसके लिए जीएसटी का कोई प्रॉब्लम नहीं है। सच बताए भाई साहब बता रहे हैं ना, ट्रांसपोर्ट वाले ज्यादा क्यों देते हो, नहीं देना चाहिए, जग मार के ले आएगा। और जीएसटी आने से हर चीज के रेट कंट्रोल में है, हर चीज के रेट कंट्रोल में है। जीएसटी से बहुत फायदा हुआ है। आप भाई साहब बता रहे कि जैसे छोटे व्यापारियों को तो पहले थोड़ा तकलीफ था, अभी सब सारा सुधार किया जब से, तब से व्यापारी का कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप बताइए। गुजरात की अस्मिता को जिन लोगों ने ठेस पहुंचाने की कोशिश की है, इसको गुजरात की जनता करारा जवाब दे देगी। हमारे प्रधानमंत्री हमारे देश में कितना कुछ अच्छा कर रहे हैं, समझ रहे हो आप। आपने भी देखा होगा, आप भी कई जगह गए होंगे, हमारे गुजरात के सिवा कई ऐसे देश है वहां पर गए होंगे, और हमारे प्रधानमंत्री ने क्या किया है काम, एक ट्रांसपेरेंसी लाने की बात कही है, हर चीज में ट्रांसपेरेंसी लाने की बात की कि भाई हर इंसान एक ऐसे फॉरम में से गुजरे कि वो चोरी ना कर पाए सर। क्यों? और इसका हम विरोध करेंगे तो हमारी पब्लिक और गुजरात और दूसरे देश की पब्लिक कहाँ जाएगी? ठीक है, मैं आपसे बोलिए। हर हिंदुस्तान में जैसा अहमदाबाद है, गुजरात है, जैसे बॉम्बे है, भोपाल है, जो राज्य है, हर प्रांत के जो राज्य है, जैसे योगी है, मुख्यमंत्री वो होना चाहिए जिसका पैसे में कोई मोह जाल नहीं होना चाहिए, वो हिंदुस्तान की तरक्की कर सकता है। योगी जी को टिकट देके जैसा योगी जी नाम कमाया है, बाकी सब जो मुख्यमंत्री है और उनके नीचे जो मंत्री है वो खुद का पेट पाल रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कोई दोष नहीं है, वो एक अच्छे प्रधानमंत्री है, लेकिन आप तो पलट गए। नीचे के जो मुख्यमंत्री है वो योगी जी की जैसे। अच्छा ठीक है, मुझे एक बात बताइए, आप लोग मुझे एक बात बताइए, हार्दिक पटेल के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं? क्या आपको लगता है पाटीदार अनामक आंदोलन ठीक था? पाटीदार आंदोलन बिल्कुल गलत है। हार्दिक पटेल कोई पाटीदारों का नेता नहीं है, वो सिर्फ पास का कन्वीनर है। हम खुद पाटीदार है, लेकिन उनको वो कांग्रेस का एजेंट पहले से बना हुआ था, वो तय था। कांग्रेस छोटे छोटे तड़कले लेके चुनाव जीतना चाहती थी, तो उनको पता था कि यहाँ नरेंद्र मोदी का 22 साल से शासन रहा है, नरेंद्र भाई वड़ा प्रधान है, तो यहाँ कुछ कांग्रेस का उगलने वाला नहीं है। कांग्रेस डूबने आई थी, इसलिए उन लोगों ने पकड़े और उनको एजेंट बनाया। हम खुद पाटीदार है, हम हार्दिक का बिल्कुल विरोध करते हैं, वो कोई और अच्छा आप में से और कौन पाटीदार है? बोलिए, आप बताइए। देखो, हार्दिक और इसकी जो मंडली है वो अपने खुद का उद्धार करने निकली है, कोई पाटीदार समाज का उद्धार करने निकली नहीं है। किसी पाटीदार को फिर भी लाखों लोग उनकी भीड़ में जा रहे हैं। आते हैं, अभी जाते हैं, इसका मतलब है वो मैनेज होते हैं। बल्कि जो सही पाटीदार है वो कभी भी उसकी मीटिंग में नहीं जाएगा, उसकी रैली में भी नहीं जाएगा। वो कहते हैं 22 साल तक तो पाटीदारों ने ही बीजेपी को जिताया, अब इन्होंने ही पाटीदारों को डंडा। अभी भी जिताएंगे, अभी भी पाटीदार ही भाजपा को जिताएंगे। भाजपा की सरकार ही गुजरात में बनने वाली है, गुजरात का मुख्यमंत्री ही भाजपा का ही बनने वाला है। चलिए मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, मैं आपसे सवाल पूछता हूँ जो राहुल गांधी सब जनता से पूछते हैं। आज मेरे साथ आप जनता ही हैं, मेरे भाई हैं, मेरे दोस्त हैं, मेरे बड़े भाई हैं, मेरे पिताजी की उम्र के हैं। मुझे ये बताइए कि क्या आपके परिवार में से किसी को रोजगार मिला? हाँ जी, बहुत सारे लोगों को रोजगार मिला है। यहाँ अभी 18,000 तो पुलिस की गवर्नमेंट ने भर्ती किया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। क्लास 1 और क्लास 2 के भी कई लोगों को भर्ती किया है। और जो प्राइवेट सेक्टर में भी अभी जितने नए बिजनेस अभी आए हैं, इसके वजह से बहुत बड़ा रोजगार मिला है गुजरात में। वो लोग राहुल गांधी को पता नहीं है। राहुल गांधी को किसी ने बोला कि भाई ये किसान कीचड़ में घूमते रहते हैं, तो उन्होंने बोला कि सारे खेतों में टाइल डलवा दो, ऐसे इसका नॉलेज है। इसलिए हम कहते हैं राहुल गांधी बेचारे को कोई नॉलेज नहीं है गुजरात का। ये तो अभी इतना हुआ है भाई, विकास के दौर से वो हर मंदिर में दर्शन करने जा रहा, उतना सुधार हुआ है कांग्रेस के लिए जो भारतीय जनता पार्टी ने उसको सिखाया है।
राजनीति से परे बात करने चाहता हूँ। राहुल गांधी सुबह आते हैं, उनका कुछ बात अलग होता है, शाम हो जाती है उनकी कुछ बात अलग हो जाती है। वो रोजगारी का मुद्दा लेके गुजरात के अंदर आए, रोजगारी का डेफिनेशन वो समझते। रोजगारी ये जो साहब है वो कोई फैक्ट्री डालेंगे तो उनको कहीं ना कहीं से तो लोन लेनी पड़ेगी। जब वो लोन लेंगे तो उनकी कंपनी में कितने सारे कैंडिडेट को लेना पड़ेगा, तो क्या वहां से रोजगारी क्रिएट नहीं होगी? वो क्रिएट कहां से होगी? ठीक है, मैं आपकी बात मानता हूं कि हाँ कुछ चीजें अच्छी हुई हैं, लेकिन यहाँ पर जितने लोग हमें शुभम भजिया हाउस में मिले वो ज्यादातर लोग जो हैं वो इस मत के थे कि नरेंद्र मोदी को, उनकी नजर में नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बन गए हैं वो, और उनके ही एक व्यक्ति को या उनकी पार्टी के व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनना चाहिए। ये एक पक्ष की राय है, हम इसे सभी पक्षों की राय नहीं कह रहे। जो व्यक्तियों ने कहा वो उनकी इंडिविजुअल राय है, लेकिन एक बात साफ है कि कम से कम अहमदाबाद के चुनावी माहौल में अभी बीजेपी का दबदबा फिलहाल के लिए बरकरार दिखता है। जरा मुझे वो हरी चटनी, एक चटनी दीजिए, चटनी हरी मिर्ची हाँ जानता हूँ। ये कढ़ी जो सुबह सुबह खाई जाती है, मैं भी खा के देखता हूँ। वैसे मैंने बहुत खाई है, पर राहुल गांधी टेस्ट करते हैं इसलिए मैं भी करता हूँ। हल्की सी मीठी है और इसके साथ ये मिर्ची, और मैं देखता हूँ इसका स्वाद मुझे कैसा लगेगा। भजिया नहीं खाऊंगा। राहुल गांधी का तो दिमागी बच्चे जैसा बहुत तीखा, और गुजरात के चुनाव भी वैसे ही तीखे होने वाले हैं। अब मैं पानी पीऊंगा, एक ब्रेक।